लौट आई बेटी एग्जाम खत्म होते ही आर्या ने बिना पापा को बताए टिकट बुक की। वह सोच रही थी कि इस बार पापा को सरप्राइज देगी। रात की ट्रेन से सुबह सुबह अपने पुराने मोहल्ले पहुंची। वही पुराना घर, वही बरामदा, वही नीम का पेड़, पर कुछ बदला हुआ लग रहा था। दरवाजा बंद था। उसने खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। पड़ोसी शर्मा जी भागते हुए आए। अरे आर्या बिटिया, तुम आ गई? तुम्हारे पापा तो। वो वाक्य अधूरा रह गया। आर्या का दिल धक से रह गया। क्या हुआ पापा को? शर्मा जी की आंखें भीगी हुई थीं। बेटी, तुम्हारे पापा बीमार हैं, बहुत ज्यादा। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। आर्या की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बिना कुछ कहे सीधी अस्पताल की ओर भागी। पिता को देखकर जब वह वार्ड में पहुंची तो सामने पिता का चेहरा था, कमजोर, पीला, मगर मुस्कुराता हुआ। राजेश ने धीरे से आंखें खोली और बोला, अरे मेरी डॉक्टर आ गई। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो पापा का हाथ पकड़कर रोने लगी। पापा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुरंत आ जाती। राजेश ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटी, अगर तू आ जाती तो तेरी पढ़ाई छूट जाती। मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण तेरे सपने अधूरे रहें। आर्या ने कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। राजेश मुस्कुराया, नहीं, तू वहीं जाएगी जहां तेरा भविष्य है। मुझे अब शांति चाहिए, तू मेरे सपनों को पूरा कर। यादों का सिलसिला। अस्पताल में रहते हुए आर्या हर दिन पापा के पास बैठती। वो बातें करती, पुरानी यादें दोहराती। कभी कहती, पापा याद है जब मैं छोटी थी तो आप मुझे झूला झुलाते थे? राजेश मुस्कुराकर कहता, और तू कहती थी, ऊंचा ऊंचा झुलाओ पापा। दोनों हंसते और फिर चुप हो जाते। वो चुप्पी बहुत भारी थी, जिसमें हजारों अधूरे लम्हे दफन थे। डॉक्टरों ने कहा कि अब ज्यादा उम्मीद नहीं है। राजेश की सांसें अब मशीनों पर चल रही थीं, पर जब भी आर्या कमरे में आती, वो हल्की मुस्कान जरूर देता। कहता, डॉक्टर बनकर तू मुझे जिंदा रखेगी, है ना? आर्या रो पड़ती। राजेश की आखिरी ख्वाहिश। एक रात राजेश ने धीरे से कहा, आर्या, क्या तू मुझे घर ले चलेगी? आर्या बोली, पापा, डॉक्टर ने मना किया है। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अस्पताल की दीवारों के बीच नहीं, अपने घर की छत के नीचे आखिरी सांस लेनी है। डॉक्टरों की अनुमति से आर्या उन्हें घर ले आई। घर के आंगन में खटिया डाली, नीम के पेड़ के नीचे। ठंडी हवा चल रही थी। राजेश ने आसमान की ओर देखा। तेरी माँ यहीं खड़ी होगी कहीं, आज बहुत खुश होगी। फिर उसने धीरे से कहा, आर्या, मैं तेरे लिए एक डायरी छोड़ रहा हूँ। इसमें तेरे बचपन से लेकर आज तक के हर दिन की कहानी लिखी है। आर्या ने रोते हुए कहा, पापा क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आप ठीक हो जाओगे। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, मैं अब थक गया हूँ, पर मुझे शांति है कि तू अब अकेली नहीं होगी। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। वो आखिरी पल। रात गहरी थी, आसमान में चांद पूरा था। आर्या पापा के पास बैठी थी, उनका हाथ थामे। राजेश की सांसें धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। अचानक उसने आंखें खोली, बहुत हल्की आवाज में बोला, बेटी, तू सफेद कोट में बहुत सुंदर लगेगी। फिर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। आर्या ने हिलाकर देखा, पर अब कोई जवाब नहीं मिला। वो फूट फूट कर रो पड़ी। पूरा मोहल्ला उस दिन शोक में डूब गया। खामोश घर और एक वादा पिता के जाने के बाद घर सूना हो गया था। आर्या कई दिनों तक कुछ नहीं बोली, पर एक दिन उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, ओपन कोट, मेरी प्यारी बेटी आर्या के नाम, अगर कभी जिंदगी मुश्किल लगे तो याद रखना, तेरे पापा तेरे साथ हैं। जब तू किसी मरीज को ठीक करेगी, समझ लेना मैं वहीं खड़ा हूँ, तेरे कंधे पर हाथ रखे। क्लोज कोट। आर्या ने वो डायरी सीने से लगाई और कहा, पापा मैं रुकूंगी नहीं, अब मैं वही बनूंगी जो आपने चाहा था। समय का पहिया आगे बढ़ा। 3 साल बाद आर्या अब डॉक्टर बन चुकी थी। उसने अपनी डिग्री लेने से पहले एक काम किया। वो सफेद कोट पहनकर नीम के पेड़ के नीचे खड़ी हुई, जहां उसके पिता की तस्वीर रखी थी। उसने तस्वीर के आगे झुककर कहा, देखिए अपा, आपकी डॉक्टर आर्या तैयार है। आसमान में हल्की हवा चली, जैसे कोई पुरानी आत्मा मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रही हो। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वो आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। भाग 3 का अंत। पिता का शरीर अब नहीं था, पर उनका वादा, उनका प्यार और उनका आशीर्वाद आर्या की जिंदगी की ताकत बन चुका था। वो अब सिर्फ अपनी नहीं, हर उस बेटी की कहानी थी जिसने अपने पिता को हीरो कहा था।